तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कोचिंग यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पे एडमिशन कैसे मिल रहा होगा, क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, क्या अदर स्टेट वाले के लिए अलाउ है, ये सारी चीजों के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पे हम सारी चीजों को कवर कर रहे होंगे, प्लेसमेंट भी देख लेंगे कैसी प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, यहाँ कौन कौन से अच्छे ब्रांच है, तो इन सब के ऊपर हम आज पूरी डिटेल में जान रहे होंगे। सबसे पहले देखो कोचिंग यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपका कोच्चि में है, ठीक है, इसका एग्जाम जाना जाता है CUSAT या फिर इसे CUSAT CAT भी बोला जाता है, ठीक है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। अगर आपको इसके लोकेशन जानना तो यहाँ पे गूगल मैप का लिंक है, अगर आप क्लिक करोगे आप डायरेक्ट उस मैप पे चले जाओगे, आपको लोकेशन में बता देगा कहाँ पे कॉलेज सिचुएटेड है। एयरपोर्ट से 9.5 किलोमीटर की दूरी है, रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की, एर्नाकुलम जंक्शन से 13 किलोमीटर की, ये आपका कनेक्टिविटी है। बाकी ये इसका मेन कैंपस है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैंपस कैसा दिख रहा है। अब ये जो एग्जाम होता है इसमें आपको UG PG कोर्सेज में एडमिशन मिल रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, लॉ हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको PhD जैसे कोर्सेज भी दिख रहे होंगे। अब एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ये कॉलेज आपका गवर्नमेंट कॉलेज है जो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। एस्टैब्लिश्ड 1979, एफिलिएट है UGC एंड AAC से A+ मिल चुका है, AICT, AIU, ACU, NBAC, ठीक है। कैंपस 180 एकड़ का कैंपस है, ये जो इसका मेन कैंपस है उसका कैंपस है, ठीक है। एडमिशन UG एंड PG कोर्स में मिल रहा होगा, मैंने बताया आपको। इसका एग्जाम का नाम कॉमन एडमिशन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। कैंपस की बात करें, इसके 3 कैंपस है, ठीक है, इसके एक नहीं 3 कैंपस है। जैसे कि मेन कैंपस हो गया 180 एकड़ का, ठीक है, जहाँ पे आपको सारे ब्रांचेस मिल रहे होंगे। ज्यादातर स्टूडेंट इसी कैंपस को प्रीफर करते हैं। 2 मेन कैंपस आपका कोच्चि में है, ठीक है। इसको NIRF यूनिवर्सिटी में एक रैंकिंग भी मिल सकी है जो 37 है। अब देखो इस कॉलेज के जो रिसर्च के फंड मिलते हैं ना, वो किस किस से मिलते हैं। DST हो गया, सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, ISRO हो गया, AICT, UGC, AUCAA, DRDO, CSIR, IUAC, DAE, KSCSTE, कोयर बोर्ड एंड द केरला स्टेट कॉर्पोरेशन। तो इन सारे एजेंसीज के द्वारा इस कॉलेज को फंड मिलती है, चाहे वो रिसर्च का फील्ड हो, ठीक है, बहुत सारे फील्ड होते हैं। तो ये कॉलेज भी काफी अच्छा ऑप्शन है। ये कॉलेज के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है। अब हमने बेसिक चीजें जान ली, अब यहाँ पे एडमिशन के क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, आपको CUCAT एग्जाम में आपको अपियर होना पड़ेगा। अगर आप अपियरिंग हो 12th में इस साल तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, आप इन सब्जेक्ट में आपका 12th का क्राइटेरिया हो गया 50%। अगर आप नेवल आर्किटेक्चर या शिप बिल्डिंग वाले स्ट्रीम में जाना चाहते हो तो आपका 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग वाले कोर्स में जाना चाहते हो तो 55% मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स में, 60% मार्क्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पुट टुगेदर, मतलब ये सारे मिला के 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप MSc सब्जेक्ट में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 75% मार्क्स होना चाहिए 12th में। इंटीग्रेटेड MSc के लिए 60% होना चाहिए, 45% फॉर केरला SCBC एंड नॉट रिक्वायर्ड फॉर केरला SC/ST। अगर आप केरला से SC/ST कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए ये मार्क्स, ठीक है, मायने नहीं रखता। ऐसे कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है, बट अगर आप मरीन इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो आपका मैक्सिमम 25 ईयर्स ही होना चाहिए। अब एप्लीकेशन फीस कितना भरना पड़ेगा, जैसे आपको एग्जाम देना है CUSAT का, ठीक है, जनरल के लिए 1200 रुपए है, केरला SC/ST के लिए 600 रुपए है। बाकी अदर कास्ट का भी आप देख सकते हो। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको $110 देने होंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, फोटो एंड सिग्नेचर चाहिए। आपका फोटो का साइज 50 KB के अंदर चाहिए होगा, PNG, JPG, JPEG फॉर्मेट में, ठीक है, और फोटो का डायमेंशन 150 पिक्सल से 180 पिक्सल के अराउंड होना चाहिए। तो आप एक काम करो, इस पिक्सल में ना एक अपना फोटो बना के रख लो 50 KB का और साइन का 25 KB साइज का, ठीक है। अब ये आपको हर एग्जाम में काम आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा अपलोड करने बोल रहा है तो उसका साइज 50 से 300 KB के बीच होना चाहिए, तो आप 200 KB के अंदर बना के रख लो। अब ये कहाँ से बनेगा भैया, यहाँ पे एक लिंक मेंशन है जहाँ पे आप सारी चीजें कर सकते हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। उसका साइज रिड्यूस कर सकते हो, साइज रिसाइज कर सकते हो, PDF से इमेज में बदल सकते हो, इमेज से PDF में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से हो रही थी, एक वेबसाइट का लिंक मेंशन है, यहाँ से आप कर सकते हो वो सारी काम। अब बात करें कोर्स ऑफर की, कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं। तो बीटेक में देखो सिविल इंजीनियरिंग CSE हो गया, EC हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, IT हो गया, ICE हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग, पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे मरीन इंजीनियरिंग आई थिंक मेंशन नहीं है, वो भी यहाँ पे होता है, जिसमें टोटल सीट्स हो गए 652। अब ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पर रिजर्वेशन तो होगा ही, और ज्यादातर रिजर्वेशन स्टेट वालों को ही दी जाए, तो आपके लिए सीट्स कम होंगे, ठीक है, अगर आप ऑल इंडिया मेरिट से आना चाहते हो। इंटीग्रेटेड MSc के लिए बायोलॉजी, साइंस, केमिस्ट्री, ठीक है, CS हो गया, मैथमेटिक्स, फोटोनिक्स, फिजिक्स, इसके टोटल सीट्स हैं 110। तो अब बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, तो 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर केरलाइट्स स्टेट मेरिट सीट्स, ठीक है, विथ लो रेट ऑफ फीस, ठीक है, उन सब के लिए फीस भी बहुत कम होती है। 45% सीट्स ऑल ओवर इंडिया के लिए होते हैं, ठीक है, खास करके इंजीनियरिंग कोर्स में, और 5% जो सीट्स होते हैं वो NRIs के लिए होते हैं, और जो एक सीट होता है 1 सीट इन ईच ब्रांच इज रिजर्व फॉर स्पोर्ट्स कोटा,
तो अगर स्पोर्ट्स कोटा से हो तो यहाँ पे आपको फायदा मिल सकता है। अब यहाँ की ट्यूशन फीस क्या है, जैसे कि आपको वन टाइम फीस ये पे करना पड़ता है 350 रुपए, 1350 रुपए, ये शायद थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाएगा अभी इस साल के लिए, ये लास्ट ईयर का ही अमाउंट है, बट यहाँ का जो ट्यूशन फीस है वो इस साल का मेंशन कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ के आपके अगर स्टेट मेरिट से हो, मतलब केरला स्टेट से हो, तो आपको 29,750 रुपए इंजीनियरिंग के लिए लगभग सारे कोर्सेज में इतना रुपए ही पे करना पड़ेगा। अगर आप ऑल इंडिया मेरिट से आते हो बीटेक कोर्स में, आपको 52,000 के अराउंड आपको फीस पे करना पड़ जाएगा। तो ये सारे अदर बीटेक कोर्सेज के हो गए। बट आपको मरीन इंजीनियरिंग में क्या है, अगर आप स्टेट मेरिट से हो तो आपको 1,65,000 के अराउंड फीस पे करना होता है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो 2,19,000 के समथिंग। बाकी ऑल कोर्सेज के लिए SC ST कैटेगरी से हो तो आपको 1400 से 1350, बस यही दो फीस आपको देखने मिलेगा। किसी में आपको 1420 रुपए, किसी में 1350 रुपए। ये सिर्फ SC ST के लिए उसी स्टेट का, ठीक है। बाकी मरीन इंजीनियरिंग के लिए 14,000 के अराउंड है अगर आप SC ST कैटेगरी से हो। ये अदर फीस है, जैसे पर सेमेस्टर आपको देना होगा इतना रुपए, एनुअल फीस, ये सारी चीजें हैं। PTA फीस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स के लिए इतना रुपए है, 2,900 रुपए। अदर कोर्सेज के लिए 2,025 रुपए के समथिंग। अगर आप MBA कोर्स के लिए जाना चाहते हो तो आप कैट के एग्जाम के थ्रू जा सकते हो, CMAT KMAT, ठीक है, इन सारे एग्जाम के थ्रू जा सकते हो। MTech के लिए गेट के थ्रू जा सकते हो। तो अब इसके डेट्स क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म का 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 26 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हो। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड आपका आएगा 1 मई से 12 मई के बीच आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम डेट 10 मई से स्टार्ट हो रहा होगा, 12 मई को खत्म हो जाएगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लिंक पे जाकर, यहाँ पे लिंक मेंशन है, ठीक है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट का, तो यहाँ पे जाओगे रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स एंड रिजर्वेशन के बारे में सारे डिटेल्स भरना, फिर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देना। फोटो सिग्नेचर कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर आपको प्रोग्राम सिलेक्शन करना है, आपको किस कोर्स में जाना है। फिर आपको एक बार अपना प्रीव्यू करना है सारा फॉर्म का, देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पेमेंट करना है 1200 रुपये का, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। उसके बाद आपका सेंटर सिलेक्शन करना है, ठीक है, यहाँ पे N छूट गया है, आपको सेंटर सिलेक्शन करना है। देन आपको वापस से एक बार प्रीव्यू करना है, फिर आपको फाइनल सबमिट करना है। तो ये प्रोसेस हो गए, आपको कैसे अप्लाई करना है। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की बात करें, देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से है। देखो ये आपका जो सिलेबस होगा वो 10+2 लेवल का होगा, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स में लेना चाहते हो, बाकी बायो से रिलेटेड कोर्स में आते हो, तो यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स की जगह बायो आ जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो होगा वो 10+2 लेवल का ही होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा, टोटल 225 क्वेश्चन होंगे। ये PCM का है, ठीक है। PCB का अलग पैटर्न है। तो उसके लिए आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलेगा एग्जाम का, उसको आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन MCQ टाइप में होंगे, हर एक क्वेश्चन सही होने पे +3 मार्क्स मिलेंगे और गलत होने पे -1। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, ये चीज ध्यान में रखना। टोटल 675 मार्क्स का एग्जाम होगा। एग्जाम मोड ऑनलाइन होगा, CBT कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड, ठीक है। सबसे पहले आपका फिजिक्स का पार्ट होगा जो 60 मिनट का होगा, उसके बाद केमिस्ट्री होगा जो 45 मिनट का होगा, और फॉलोड बाय मैथमेटिक्स जो 75 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे आप एक बार क्वेश्चन पैटर्न देख लो। फिजिक्स के लिए 60 मिनट मिलेंगे, 75 क्वेश्चन होंगे, 225 मार्क्स का। केमिस्ट्री के लिए 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 45 मार्क्स होगा, 180 मार्क्स का, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या है, 75 मिनट मिलेंगे, 90 क्वेश्चन होंगे, 270 मार्क्स। टोटल 180 मिनट्स मिलेंगे, 225 क्वेश्चन होंगे, 675 मार्क्स मिल रहे होंगे, और 1 मार्क -1 नेगेटिव मार्क, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। अब आपके टेस्ट सेंटर कहाँ पे होंगे, तो आउटसाइड अगर केरला से हो तो देख लो, बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, कोलकाता, कोटा, लखनऊ, मैंगलोर, मुंबई, पटना, रांची। अगर आप केरला से तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम सेंटर आपके कहाँ पढ़ने वाले हैं। प्रिपरेशन टिप्स देखो, मैं हर एग्जाम का यही देता हूँ कि सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न को जानो, सिलेबस को जानो, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपके पास जितना टाइम है, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए पढ़ने के लिए, वो सारी चीजें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेट करो, ठीक है। वो सब सेट करने के बाद आप मॉक टेस्ट देते रहो, अपना रिवीजन करते रहो, क्योंकि देखो ऑब्वियसली आपने 2 साल तो अपना प्रिपरेशन करा होगा 11th-12th का। तो अगर आपको इसका PYQs चाहिए तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, या फिर कमेंट में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, जहाँ से आप इस PDF को एक्सेस कर सकते हो। अब इसका रैंक कैसे बनता है, आपका जो रैंक प्रिपेयर होगा वो CU साइट के थ्रू प्रिपेयर होगा, ठीक है। इसके रैंक में आने के लिए ना आपको 10 मार्क्स हर सब्जेक्ट में स्कोर करना पड़ेगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, या फिर बायो हो। और ये कट ऑफ आपका डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट्स एग्जाम को लेके अपियर हुए हैं, ठीक है, कितने सीट्स अवेलेबल हैं, कितने क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, और पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है। लास्ट ईयर का कट ऑफ देख सकते हो, ठीक है। क्लोजिंग रैंक सिविल इंजीनियरिंग का कितना गया था, ये फर्स्ट राउंड का है। CS का देख सकते हो 59 रैंक गया था क्लोजिंग, यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो। बाकी ऑल इंडिया मेरिट कोटा का भी है, ये स्टेट का है, ये
ये ऑल इंडिया मेरिट का, कंप्यूटर साइंस का 161 गया था ऑल इंडिया मेरिट कोटा। बाकी और सारे ब्रांचेस है, आप उसको भी देख सकते हो। अब राउंड 2 में क्या था, कितना कट ऑफ गया था, जैसे कि ऑल इंडिया कोटा के लिए राउंड 2 में कट ऑफ गया था सीएससी का 632। राउंड 3 का कट ऑफ के बारे में सोच रहे तो राउंड 3 कट ऑफ नहीं गया था, राउंड 2 में ही सीट फुल हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, राउंड 1 से लेके राउंड 2 तक में आपका सीट फुल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको एक अच्छा रैंक लाना होगा। अब बात कर लेते हैं भैया प्लेसमेंट की। बीटेक की प्लेसमेंट कैसी है, देखो हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर करेगी वो 40 LPA की थी, मीडियन 5.72 LPA की, एवरेज 4.30 LPA की। ये 2022 का प्लेसमेंट है। 21 में कैसा गया था, 17 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया था, एवरेज 4.71 LPA का। जैसे जैसे ये कॉलेज पुराना होते जा रहा है उसका प्लेसमेंट भी इंक्रीज होता जा रहा है, इंप्रूव होते जा रहा है। तो मैं इस कॉलेज को वर्थ इट मानूंगा, क्योंकि देखो अगर इसका फीस देखा जाए ना अदर ब्रांचेस का, अगर आप अदर स्टेट से हो ऑल इंडिया मेरिट कोटा से, तो आपको अराउंड 2 लाख के अराउंड फीस पे करना होता है बीटेक कोर्स का, और जो आपको मीडियम पैकेज मिल रहा था वो 5.72 LPA का मिल रहा था। कहीं ना कहीं ये वर्थ इट ऑप्शन है, जहाँ पे आप किसी प्राइवेट कॉलेज में 10 लाख 12 लाख 20 लाख तक पे कर रहे होते हो और फिर भी प्लेसमेंट आपका 5 से 6 लाख का ही मिल रहा होता है। तो आई थिंक इस केस में ये कॉलेज काफी वर्थ इट है। बाकी यहाँ आप एवरेज पैकेज का ट्रेंड देख सकते हो, ठीक है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का देख सकते हो, अदर ब्रांचेस का भी देख सकते हो। एक चीज नोटिस करो, देखो यहाँ पे सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज 9 LPA के अराउंड है, विच इज भाई टोटली वर्थ इट है। कौन कौन से कंपनीज आपको मिल रही है, ऑलमोस्ट लगभग सारी कंपनीज मिल रही होंगी, अमेजन, बेंच, डायमंड, ठीक है, बैजूस, सिस्को, इन्फोसिस, LNT, MRF, ये सारे कंपनीज आपको मिल रही होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी कंपनीज हैं। अब 1 मिनट उन स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, अगर आप प्राइवेट कॉलेज या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, चाहे कर्नाटका के अंदर हो गया, वेस्ट बंगाल के अंदर या किसी अदर टॉप प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हो, ठीक है, वो भी खास करके हमारे थ्रू, हमारी काउंसलिंग बिल्कुल फ्री होती है, ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। अब ये हमारे काउंसलिंग के थ्रू की जा सकते हो, क्योंकि देखो अगर आप किसी भी कोर्स में जा रहे होते हो तो हम आपको उस कोर्स से रिलेटेड कुछ चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ प्रीमियम एक्सेस लाइक ChatGPT का हो गया, जो आपको आपके एकेडमिक्स में हेल्प करेगी, या फिर आपके कोर्स से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया, ठीक है, चाहे वो गूगल क्लाउड स्किल्स का हो गया, या फिर कोर्सेरा का, या फिर Udemy का, या फिर NPTEL का सर्टिफिकेट कोर्स जो आपको IIT से मिलते हैं, जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अप टू 3000 रुपीज का, अगर आप हमारे थ्रू सारे प्रोसेस करते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी कॉलेज में, अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, बट अगर आप उस कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहते हो, किसी भी कोर्स से रिलेटेड, जरूरी नहीं आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, बी फार्मा हो गया, अदर कोर्सेज भी हो गए, तो आप इस गूगल फॉर्म को फिल कर लेना, या PDF में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके फिल कर सकते हो और हम आपको कांटेक्ट बहुत ही जल्दी कर लेंगे। अगर आपने कुछ गलती कर दी फॉर्म भरते वक्त, तो क्या आपको दोबारा अप्लाई करने का मौका मिलेगा? देखो आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको कुछ डिटेल्स आपको चेंज करनी होगी, लाइक आपका फोन नंबर, ईमेल ID, ये सारी चीजें आपको चेंज करनी होंगी, आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। बट ध्यान रखना आप एक ही बार अप्लाई करो, बट अच्छे से करो, ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो और बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आपने एक बार फीस पे कर दिया ना, मतलब उस एग्जाम का, फिर आपको वो रिफंड नहीं मिलने वाला अगर आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया। बाकी आपको फॉर्म फिल करने से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही होगी तो यहाँ पे कोचिन यूनिवर्सिटी का कॉन्टेक्ट नंबर है, एड्रेस वगैरह है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आप लैंडलाइन पे करना चाहते हो, इसका टाइम है 10 AM से 5 PM तक, फोन नंबर का टाइम है ये, तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ईमेल भेजना चाहते हो, कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आप ईमेल भी भेज सकते हो। यहाँ पे कुछ नोटेबल एलुमनाई है, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। देखो टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए ना तो ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। दूसरी बात, फीस भी काफी कम लग रही होती है अगर आप अदर स्टेट से भी हो तब भी, और इन सब के बावजूद भी प्लेसमेंट एक अच्छी खासी देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं मैं इसे एक वर्थ इट ऑप्शन मानूंगा। तो खास करके आप मरीन इंजीनियरिंग इस रिलेटेड कोर्स में जाना चाहते हो, शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग, फायर डिपार्टमेंट, इस सारी फील्ड में अगर जाना चाहते हो तो आप इस कॉलेज को प्रीफर कर सकते हो। बाकी CS वगैरह कोर्स में भी जा सकते हो, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पैकेज भी अच्छी खासी जा रही है। सो फाइनली अगर आपको कोई डाउट हो इस कॉलेज से रिलेटेड, ठीक है, कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट कौन सी एग्जाम को कवर करें वो भी कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हो। बाकी अगर आप हमारे थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए को सब्सक्राइब कर लो।